आज हम लोग स्टार्ट करने आ रहे हैं गुडविल का ट्रीटमेंट इन एडमिशन ऑफ पार्टनर। इससे पहले हम लोगों ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये सारी चीज़ें कर ली हैं। अब हम लोग देखेंगे गुडविल। ठीक है, तो गुडविल समझने से पहले आपको रेशियो मालूम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो रेशियो पर ही डिपेंड करता है कि सेक्रीफाइस रेशियो पता हो, फिर नया रेशियो कैसे, नया प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालते हैं, सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो गुडविल का ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है एडमिशन ऑफ पार्टनर में, तो पहले थोड़ी सी कहानी हम बता रहे हैं कि अगर कोई कंपनी है, पहले से कोई पार्टनरशिप कंपनी चल रही है, उसकी अपनी गुडविल है ना, उसके अपने एसेट्स हैं, कैपिटल है, गुडविल भी है साथ में। कोई नया पार्टनर आया, नया पार्टनर क्या करेगा, ठीक है मैं 10 लाख रुपये मैं कैपिटल लेकर आया हूँ, कंपनी कैपिटल इतना है 30 लाख रुपये है, मैं भी अपना 10 लाख ले आ रहा हूँ। पहले से 3 पार्टनर थे, मैं 10 लाख ला रहा हूँ, मैं चौथा पार्टनर हो गया, मेरा रेशो भी ऐसे ही कर दो आप 1:1:1, ठीक है ना, क्योंकि 3 पार्टनर 10 लाख रुपए थे, मैं भी 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, तो मुझे भी वही हिसाब से उतना ही प्रॉफिट चाहिए। तो पुराने पार्टनर क्या बोलेंगे, भाई वो तो ठीक है कि मेरा इतना पैसा लगा था और आप भी उतना पैसा ला रहे हो, लेकिन हमने यहाँ पर इतनी मेहनत की है तो फर्म की गुडविल भी तो हमने बनाई है। तुम्हारा कैपिटल ला रहे हो हमारे कैपिटल के हिसाब से, कि हमने जिस हिसाब से पुराने पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट किया है, आप भी उस रेशो से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन इतने साल से हम कंपनी चला रहे हैं, तो कंपनी गुडविल में भी तो हमारा रोल है, तो गुडविल का भी पैसा देना पड़ेगा, गुडविल का भी पैसा देना पड़ेगा। तो जो पैसा ला रहा है अलग से बिजनेस के लिए, वो तो अलग बात हो गई है, ठीक है ना। वो कैपिटल में लगाने के लिए जो पैसा ला रहा है, जैसे कैश लाया वो बिजनेस में लगाने के लिए 10 लाख रुपए, तो कैश या बैंक, तो हम वो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट जो भी है 10 लाख रुपए टू, अब 10 लाख ऐसे मत लिख देना भाई एग्जाम में, ज़ीरो बढ़ा देना। तो कैश अकाउंट टू जो भी नया पार्टनर है, तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो हो गया भाई वो बिजनेस में ज्वाइन होने के लिए वो कैपिटल लेकर आया, कि कंपनी में इतना कैपिटल लगा हुआ है, तो उसी के हिसाब से वो जो भी रेशियो में इसको प्रॉफिट दिया जाएगा, उस रेशियो के हिसाब से वो अपना कैपिटल ले आएगा। ये तो एक अलग बात हो गई। लेकिन पुराने पार्टनर बोलेंगे जो सेक्रीफाइस रेशियो, जो सेक्रीफाइसिंग कर रहे हैं उसके लिए नए पार्टनर आने की वजह से उनका प्रॉफिट थोड़ा कम होगा, इनिशियली तो कम ही होगा, ठीक है। वो तो बोलेंगे भाई हमने इतनी मेहनत की, आपको हमारी गुडविल भी देनी पड़ेगी। अब यही हम लोग सीखेंगे किस तरीके से गुडविल की एंट्रीज होती हैं। तो हमारे पास 5 केस हैं गुडविल के, 1 2 3 4 5। पहले केस में क्या है भाई, वो गुडविल के तौर पे नया पार्टनर कैश ला रहा है, कैश या बैंक में पैसा लेकर आ रहा है, वो भाई इतनी गुडविल है, लो भाई गुडविल, लो पैसे ला रहा है। दूसरा कैश नहीं ला रहा है, कैश के अलावा कुछ और ला रहा है। वो क्या कह रहा है, भाई मेरे पास कैश तो नहीं है, मेरे पास मशीनें पड़ी हुई हैं, मशीन ले लो तुम हमसे, ठीक है, कैश के अलावा कुछ और ला रहा है। यहाँ पे क्या है कि थोड़ा पैसा ला रहा है, थोड़ा नहीं ला रहा है, नहीं है पूरा पैसा उसके पास, नए पार्टनर के पास। बोला भाई यार मेरे पास इतने पैसे हैं, इतने ले लो, चलो अच्छा। दूसरा है कि पैसा ही नहीं ला रहा है, कुछ ला ही नहीं रहा है, नहीं है पैसा उसके पास, कुछ नहीं है, ठीक है अच्छा। और 5वां केस, लाया, वो लाया तो पैसे गुडविल का, लेकिन पुराने पार्टनर ने पैसा लिया और वापस अपने अपने घर पे भी ले गए, मतलब सेम, पहला और आखिरी ऑलमोस्ट सेम है, पहला और आखिरी सेम है। पहले वाले को थोड़ा सा एक स्टेप आगे कि वो पार्टनर पैसा ले गए, तो अभी बता रहे हैं हम आपको। तो चलो पहला केस समझेंगे हम लोग। पहला केस में कैश ला रहा है, तो कैश अकाउंट या कैश या बैंक, अगर चेक से ला रहा है तो बैंक कर देंगे। तो कैश अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, क्या क्रेडिट करते हैं, याद रखो अकाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल। ये जो कैश ला रहा है किसके एवज में ला रहा है, ये गुडविल के एवज में ला रहा है, किसके एवज, गुडविल के एवज में। तो कैश आ रहा है, डेबिट तो होगा कैश या बैंक, तो डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब प्रीमियम फॉर गुडविल जो रहेगा, ये इसको, इस पर किसका हक है, पुराने पार्टनर का हक है। किसका हक है, पुराने पार्टनर का। तो प्रीमियम, और फिर दूसरी एंट्री आएगी, सेकंड जो जोड़ी एंट्री रहेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू, किसके पास उसमें पैसा चला जाएगा, सेक्रीफाइस पार्टनर्स करेंट अकाउंट में पैसा चला जाएगा। किसके पास पैसा चला जाएगा, सेक्रीफाइस पार्टनर करेंट अकाउंट में पैसा चला जाएगा। मतलब कैश नहीं गया, अभी उन्होंने कैश ले नहीं गए, अपने अकाउंट में ट्रीटमेंट करा लिया कि भाई देखो मेरा कैपिटल बढ़ गया, मेरा करंट अकाउंट बढ़ गया भाई, है ना, बढ़ रहा है ना। यहाँ पर अगर आपने कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट पढ़ा होगा, तो करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में अगर पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है ये क्रेडिट, ये डेबिट। तो जैसे यहाँ पे होता है टू, जो भी अगर पैसा बढ़ रहा है कमीशन की वजह से, किसी की वजह से, तो टू कमीशन
ऐसे करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट में क्रेडिट लिखते हैं ना, अगर पैसा बढ़ता हुआ दिखाना है हमें, उनके उनके अकाउंट में बढ़ता हुआ दिखाने से क्रेडिट में करते हैं टू करंट अकाउंट या टू कमीशन अकाउंट। जो भी आपको कमीशन मिला पार्टनर को तो पैसा बढ़ गया तो टू, तो यहाँ पर भी किया टू सेक्रीफाइस पार्टनर करंट अकाउंट, टू सेक्रीफाइस पार्टनर मतलब पुराने पार्टनर करंट अकाउंट। तो ये पार्टनर 1 2 3 जो भी रहेंगे वो उस गुडविल को उस रेशियो में बांट लेंगे। किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। किस रेशियो में बांटेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अब पार्टनर ए है, बी है, जैसे ए पार्टनर, बी पार्टनर, जो सेक्रीफाइस पार्टनर ए बी दो पार्टनर हैं तो सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे। इसीलिए सेक्रीफाइस रेशियो निकालना ज़रूरी है। जैसे सेक्रीफाइस से 3:2 है, तो जो भी गुडविल लेकर आया और गुडविल के एवज में पैसा लेकर आया नया पार्टनर, तो इन दोनों में 2:3 में या 3:2 में बढ़ जाएगा। बराबर समझ में आ गई बात ये? चलो अच्छा नेक्स्ट। कैश नहीं ला रहा, कुछ और ला रहा है। देखो बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जो टू सेक्रीफाइस पार्टनर जो क्रेडिट किया ना सेकंड वाले पेयर में, ये हर एक में इसमें क्रेडिट होना ही होना है, क्योंकि गुडविल का हक पुराने पार्टनर को ही है, सेक्रीफाइस पार्टनर को ही है। तो टू सेक्रीफाइस पार्टनर्स करंट अकाउंट ये तो क्रेडिट होना ही होना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो, कैश के अलावा कुछ और ला रहा है भाई, वो एसेट ला रहा है, तो भाई कैश अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट लिख दो। एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। एसेट किसके एवज में लाया? गुडविल के एवज में आया। गुडविल ये किसका हक है? सेक्रीफाइस पार्टनर का हक है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू सेक्रीफाइस पार्टनर, उसी के रेशियो में ए बी सी जितने भी हैं पुराने पार्टनर ओनली सेक्रीफाइस रेशियो में बांट देंगे। तीसरा केस क्या है? थोड़ा पैसा ला रहा है, थोड़ा नहीं ला रहा है भाई। कह रहा है कि 10,000 रुपये हो रही थी प्रीमियम फॉर गुडविल, लेकिन 10 नहीं 8,000 ला रहा है। तो जितना कैश ला रहा है उतना से करो। कैश अकाउंट डेबिटेड 8,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 8,000, क्योंकि 8,000 ही आ रहा है। कैश वाली एंट्री में जो कैश एग्जैक्ट होता है बस उसी हिसाब से नीचे वाली की एंट्री जो ट्रांसफर वाली वही वैसे ही करते हैं 8,000। अब यहाँ पे टू सेक्रीफाइस पार्टनर कैपिटल है, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट है, ये बहुत स्ट्रिक्ट। भाई ये मेरा तो 10,000 के था, हम 10,000 चाहिए। जो क्रेडिट में है ना टू सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल, वो तो क्या कह रहे हैं हमें 10,000 रुपये चाहिए, लेकिन इधर पे प्रीमियम फॉर गुडविल कितना रुपए का यहाँ पे क्रेडिट है? 8,000। तो प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पे डेबिट 8,000 करेंगे, तो टैली में फर्क हो रहा है। तो 2,000 रुपये क्या करेंगे? नया पार्टनर्स के करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। भाई 2,000 रुपये अपने करंट अकाउंट में चढ़ाओ, तुम आगे चल के तुम्हारा मतलब उसका पैसा कम हो गया उसके अकाउंट से। हिसाब किताब में अकाउंट से मतलब नॉट बैंक अकाउंट, उसके हिसाब किताब से 2,000 कम हो ना, हमने डेबिट में डाल दिया ना उसके। भाई करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में कोई पैसा डेबिट में आता है मतलब पार्टनर का पैसा, पार्टनर्स कैपिटल कम हो रहा है, पार्टनर्स का करंट अकाउंट कम हो रहा है अगर डेबिट में एंट्री करते हैं, ठीक है ना, तो पता ही है। यहाँ पे भाई बाई लिखना, देखो कितनी बड़ी गलती होगी, सॉरी। बाई कमीशन, क्रेडिट की एंट्री बाई रहती है ना, वेरी वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, ठीक है। तो ठीक है, तो थोड़ा पैसा ला रहा है, थोड़ा नहीं ला रहा है, 8,000 के सेक्रीफाइस पार्टनर क्या भाई मेरे को 10,000 रुपये चाहिए जो ट्रांसफर वाली एंट्री है। अब प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 8,000 लेकर आया, देखो इधर क्रेडिट 8,000 था, तो फिर नया पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट को में करना पड़ जाएगा, ठीक है, 2,000 रुपये। ठीक है, तो एंट्री जनरल एंट्री से भी सीखो। अब इसकी जनरल एंट्री क्या आएगी, देखो ऐसे आ रही है, क्या आ रही है? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट टू सेक्रीफाइस पार्टनर, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट टू सेक्रीफाइस पार्टनर। तो ये करंट अकाउंट गए, ए बी सी होगा, 3 पार्टनर, ए बी सी 3 पार्टनर है, तो सी वाले कॉलम में कैसे लिखोगे? ऐसे देखो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट टू सेक्रीफाइस पार्टनर, सेक्रीफाइस पार्टनर, ठीक है ना। और इसके सी वाले कॉलम में 2,000 रुपये लिख देना, समझिए ना। इस सी वाले कॉलम में यानी कि नया पार्टनर कॉलम में डेबिट साइड में अगर 2,000 लिखोगे, इसका मतलब सी वाले का करंट अकाउंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है, नया पार्टनर करंट अकाउंट कम हो रहा है। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज है 2 में क्या लिखें, तो क्योंकि यहाँ पे 10,000 था, तो 8,000 तो गुडविल के उसमें था ना, ये 10,000 का टूटा 2 टुकड़े थे ना, एक 8,000 था, एक 2,000 था। सेक्रीफाइस पार्टनर क्या 8,000 था, गुडविल प्रीमियम गुडविल से था, और 2,000 था तुम्हारा नया पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो नया पार्टनर करंट अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइस पार्टनर, यहाँ पे सेक्रीफाइस पार्टनर आएगा, ठीक है ना। क्योंकि जब सेक्रीफाइस पार्टनर में जाओगे ऐसे करके ऐसे लिखना पड़ेगा, बाई न्यू पार्टनर, और जो सेक्रीफाइस पार्टनर रहेंगे अगर जैसे ए बी सी है,
और बराबर रेशियो है तो वो 2,000 रुपये 1,000 में बांट लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इनको बढ़ाना पड़ेगा ना तुम्हें, इसकी डबल एंट्री आएगी ना। सेक्रीफाइस पार्टनर तो लिखा ही हुआ ना करंट अकाउंट, तो यही तो करंट अकाउंट ही है, इसमें सेक्रीफाइस और नया पार्टनर दोनों है। तो वापस यहाँ पर एंट्री आएगी बाई न्यू पार्टनर, 1,000 इस दोनों में आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन करो, समझ में आ जाएगा। समझ में अब क्या कह रहा है भाई, वो ला ही नहीं रहा है कुछ भाई साहब, भाई साहब कुछ नहीं ला रहे नया पार्टनर, कह रहे मेरे पैसे नहीं है, पैसा नहीं है। सेक्रीफाइस पार्टनर कह रहा है भाई मेरे को 10,000 रुपये चाहिए, तो सेक्रीफाइस पार्टनर क्या मुझे 10,000 चाहिए, वो 2,000 लाए ही नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखे अब हम डेबिट में लिखेंगे न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। जैसे 2,000 में यहाँ पे चला है करंट अकाउंट में, अब 10,000 चलाना पड़ेगा भाई, तुम्हारा 10,000 रुपये हम अपने तुम्हारे करंट अकाउंट से कम करे दे रहे हैं, नया पार्टनर कह रहे हैं, तो नया पार्टनर अकाउंट टू सेक्रीफाइस पार्टनर। ठीक है ना, इस तरह अगर कुछ भी नहीं ला रहा तो ठीक है, आधा ला रहा आधा नहीं ला रहा, ऐसे कर देना। अब पाँचवा केस में क्या बन रहा है, पाँचवा क्या कह रहा है कि लाया भी और पुराने पार्टनर ले भी गए, घर ले भी गए, तो बस वही वाला है, यही वाला केस कि नया पार्टनर लाया कैश या बैंक में टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू सेक्रीफाइस पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ये 2 पेयर कर दिया। अब पार्टनर्स क्या कह रहे हैं, हम पैसा ले भी गए अपने घर, तो वापस एक और एंट्री आएगी, क्या आएगी, सेक्रीफाइस पार्टनर अकाउंट टू कैश अकाउंट, कैश चला गया कंपनी से, कैश या बैंक कंपनी से चला गया, क्यों, क्योंकि जो नया पार्टनर पैसा लेकर आया था गुडविल की एवरेज में, पहले सेक्रीफाइस पार्टनर्स करंट अकाउंट के उसमें क्रेडिट वो हुआ, क्रेडिट हमने किया, फिर इन लोग पैसा ले गए, भाई उनका पैसा रहे, ये घर ले गए, तो वापस तीसरी एंट्री एक और बना देना, सेक्रीफाइस पार्टनर करंट अकाउंट टू कैश अकाउंट, कि कैश चला गया, मतलब यहाँ पे कैश आया लेकिन गुडविल के एवरेज में आया। ठीक है ना, फिर नया पार्टनर जो गुडविल को हमने ख़त्म किया, नया पार्टनर में डाला वो पैसा, करंट अकाउंट को बढ़ाया, फिर करंट अकाउंट को कम किया, पुराने पार्टनर को में पैसा बढ़ाया, फिर पुराने पार्टनर अगर पैसा ले गए तो उनको घटा दो, टू कैश लिख दो, है ना, ऐसे ना से देखो, ए भी सेक्रीफाइस पार्टनर है तो सेक्रीफाइस पार्टनर अकाउंट डेबिटेड टू कैश 5,000 समझो ले गए। देखो ए बी को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, मतलब कि इनका वो करंट अकाउंट क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि वो कैश ले गए। आगे बात समझ, तो ये ट्रीटमेंट है, 5 केस हैं गुडविल के, इसको 3-4 बार लेक्चर देखना तो डेफिनेटली समझ में आ ही जाएगा, 2 बार देख लेना कम से कम। अब देखो फिर नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट हिडन गुडविल का। अगर गुडविल गिवन नहीं है, फर्म की गुडविल कितनी है, यहाँ पर तो फर्म की गुडविल गिवन थी, इस केस में गिवन थी, प्रीमियम फॉर गुडविल हम लोग वो कर रहे थे उसी हिसाब से। ठीक है, क्योंकि गुडविल समझो 1 लाख रुपए दी है, 1 लाख रुपए फर्म की गुडविल दी हुई है। अब जो नया पार्टनर वो 1 लाख तो नहीं लाएगा, वो अपने रेशियो के हिसाब से, उसका रेशियो 1/4 है तो वो 25,000 ही लेकर आएगा। ठीक है ना, क्योंकि उसको वही रेशियो में प्रॉफिट बढ़ रहा है ना आगे चलकर। तो अगर 1 लाख दी है तो इस तरह नया पार्टनर के नए रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर देखो हिडन गुडविल नहीं दी फर्म की, गुडविल ही नहीं दी है, तो नए पार्टनर को कैसे पता चलेगा भाई तुम्हारी गुडविल तो दी नहीं है, कितना पैसा क्या क्या लाए हम लोग। तो अब देखो इसके निकालने का तरीका होता है हिडन गुडविल। पहले स्टेप 1, हमें फर्म का पहले का कैपिटल निकालना पड़ेगा, फर्म का पहले का कैपिटल निकालना पड़ेगा। कैसे निकालने पड़ेंगे कि फर्म का कैपिटल पहले कितना है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, नया पार्टनर कैपिटल, जो नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है समझो 50,000 रुपये ला रहा है, 1 लाख ला रहा है, नया पार्टनर कितना ला रहा है, 1 लाख रुपये। ठीक है ना, अब 1 लाख ला रहा है और उसका रेशियो है 1/4, यानी वो 1 लाख, उसका जो रेशियो है नया पार्टनर का, वो कंपनी में 1/4 रेशियो से आ रहा है। वो क्या, वो कंपनी क्या करी, हम तुम्हें अपनी कंपनी का चौथा हिस्सा देंगे, 4 में पहला 1 पार्ट देंगे, सिर्फ 1 पार्ट, यानी कि नया पार्टनर जो कैपिटल ला रहा होगा वो उसी हिसाब से लेकर आ रहा होगा, 1 पार्ट के हिसाब से। तो 1 लाख 1 पार्ट है पूरी कंपनी के हिसाब से, ये सिर्फ चौथा पार्ट लेकर आ रहा है। कंपनी के लिए कौन सा पार्ट ला रहा है, सिर्फ चौथा पार्ट। क्यों चौथा पार्ट ला रहा है, क्योंकि कंपनी उसको चौथा पार्ट का हिस्सा बना रही है ना, 1 लाख ला रही है, यानी कंपनी का जो पार्ट कैपिटल होगा वो 4 लाख रुपए होगा, ऐसे मेंटल मैथ लगाओ, तभी वो 1 लाख रुपए लेकर आ रहा है।
4, क्योंकि 1/4 में है ना, 4 लाख का 1/4 क्या होगा? अगर कंपनी का कैपिटल 4 लाख रुपए है और कंपनी क्या कह रही है, मैं तुम्हें मैं प्रॉफिट रेशियो दूंगी 1/4 दूंगी, और कंपनी का पहले से कैपिटल कितना 4 लाख, तो नया पार्टनर कितना लाएगा? नया पार्टनर 1 लाख रुपए लेकर आएगा चौथे हिस्से का। तो कुल मिला के इसको निकालना कैसे है? नया पार्टनर कैपिटल अगर गिवन है, इनटू कर दो उसी के रेशियो का रेसिप्रोकल, 1/4 ना कर देना 1 लाख का, ठीक है ना। तो 1 लाख रुपए वो ला रहा है नया पार्टनर, और हमें निकालना है फर्म का कैपिटल पुराना वाला कितना था। अगर वो 1 लाख रुपए ला रहा है तो इसका मतलब पुराने जो भी, अगर और ये 1/4 प्रॉफिट शेयर कर रहा है, यानी फर्म का जो कैपिटल होगा 4 लाख रुपए होना चाहिए। तो इंटू 1/4 का इंटू 4/1, 4 लाख रुपए हुआ फर्म का कैपिटल। अब तुम ऐसे सोचो, सीधी कहानी सोचो कि फर्म का कैपिटल 4 लाख रुपए हुआ होगा, और फर्म क्या कह रही है, हमने प्रॉफिट का मेरी कंपनी में 1/4 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैं दूंगी। तो 1/4 के हिसाब से नया पार्टनर 1 ही लाख तो लेकर आएगा। अगर कंपनी का पूरा 4 लाख रुपए है कैपिटल पहले से, तो कुल मिला के 4 लाख तुम्हें नहीं गिवन है, तुम्हें नया पार्टनर का कैपिटल दिया कि 1 लाख रुपए नया पार्टनर ला रहा है और उसका रेशियो दिया हुआ है, तो 1 लाख रुपए को उसके रेशियो के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर लो तो फर्म का कैपिटल आ जाएगा, ठीक है ना, कि फर्म में पुराना कैपिटल कितना है। अब फर्म में टोटल कैपिटल कितना हो गया भाई? पुराना कैपिटल तो फर्म में 4 लाख रुपए तो था ही, आ गया ना 4 लाख रुपए, प्लस नया पार्टनर कितना ला रहा है? 1 लाख रुपए ला रहा है, तो कितना हो गया? 5 लाख रुपए। लेकिन इसमें कहानी है, अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है तो उसको ऐड कर दो टोटल कैपिटल में, या कोई लॉस हो रहा है तो माइनस कर दो। किसी वजह से अगर प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को उसके आने से, तो ऐड कर दो। उसके आने से मतलब नॉट इसके आने से, रिवैल्यूएशन करने से, आफ्टर रिवैल्यूएशन। हम लोग क्या करते हैं, जब नया पार्टनर आता है तो कंपनी के एसेट लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन करते हैं। क्या नया पार्टनर आ रहा है, उसको दिखाना है हमें, हमारे पास फर्नीचर कितने, हमारे कंप्यूटर कितना, हमारे डिप्टर कितने हैं, हमारी मशीन कितनी है। रिवैल्यू करने, वैल्यू अगर घट गई तो माइनस करो कैपिटल, ओवरऑल और टोटल कैपिटल निकालने के लिए। होल कैपिटल और नया कैपिटल मिला के 5 लाख रुपए हो रहा था, और रिवैल्यूएशन कंपनी का लॉस हो गया 50,000 रुपये, तो 50,000 माइनस कर दो कम, तो फर्म का एट प्रेजेंट टोटल कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। अब इसको गुडविल कैसे निकालेंगे? तो स्टेप 1 से स्टेप 2 माइनस कर दो, ठीक है। स्टेप 2 माइनस स्टेप 1 कर दो, ठीक है। स्टेप 2 कितना? 5 लाख रुपए, और स्टेप 1 कितना आ रहा है? 4 लाख रुपए, बराबर। तो गुडविल कितनी होगी? 1 लाख की गुडविल हो गई। इस तरीके से निकाला जाता है, समझ गए। स्टेप 2 को स्टेप 1 से माइनस कर देना तो गुडविल आ जाएगा। तो ये है तुम्हारा हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट। लेक्चर के 2 से 3 बार देखोगे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी।